नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक के तीसरे सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भगवान शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। वह धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम दिन रात बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े चमड़े के, तराजू की डांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखा था। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता था। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, तू बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही कितने दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोली, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता है। प्रभु, मेरे कहने से इसे एक बार धनवान बनने का मौका दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है, इस लोभी लाल को अगर मैं धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर भगवान ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। एक दिन भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। मेरे पास पारस पत्थर हैं, पुराने जमाने में इसे जादू यंत्र कहते हैं। अगर यह पत्थर लोहे को छुए तो वह सोना बना देता है। इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं आपको 6 महीने में लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी बोले, कैसी शर्त? महात्मा बोले, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊंगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी यह पत्थर नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा जी चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था वह 2 रुपए का हो गया। सेठ जी दूसरी दुकान पर गए, वहाँ 2.5 रुपए शेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछते रहे और लोहे का भाव बढ़ता गया। इसी तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमते रहे, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया, क्योंकि लोहे का भाव उन्हें बहुत ज्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई। सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा तब खरीद लूंगा, यह कहकर घर चले गए। अगले दिन सेठ फिर बाजार गए और लोहे का भाव पूछने लगे, तो पूछते ही उन्हें करंट सा लगा, क्योंकि लोहे का भाव आज 3.5 रुपए शेर था। सेठ जी निराश होकर अपने घर चले गए और कल का इंतजार करने लगे। अगले दिन फिर बाजार जाते हैं, लोहे का भाव और महंगा हो गया था। वह फिर घर वापिस आ गए। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा यही उम्मीद लगाए बैठे रहे। ऐसे ही इंतजार करते करते 6 महीने गुजर गए और महात्मा जी दुकान पर आधम के। महात्मा जी को देखकर सेठ जी सन्न रह गए और कहते हैं, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार से होकर आता हूँ।
महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। ला मेरा पारस पत्थर दे दे। अब तो सेठ जी इधर उधर ताकने लगे कि दुकान में भी लोहे का कोई सामान नहीं था। तराजू की डांडी लकड़ी की थी, पलड़ा चमड़े का था। आखिर दुखी होकर सेठ जी ने पारस पत्थर महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी वहां से चले गए और सेठ सिर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ। मैं 2 रुपए से लोहा नहीं खरीद सका। मैं 10 रुपए से लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा दिन पाछा गया, प्रभु से कियो ना हेत। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो।